नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। दिल्ली सरकार के अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को देने की तैयारी, मनीष सिसोदिया। नवनीत के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी, कहा व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत। भारतीय किसान संघ ने 6 फरवरी के चक्का जाम को नहीं दिया समर्थन। लाशों पर राजनीति करने में माहिर है कांग्रेस, शाहनवाज हुसैन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार के अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को देने की तैयारी, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर उप राज्यपाल को देने जा रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को इतने अधिकार देने की तैयारी है ताकि वे चुनी हुई सरकार के काम को रोक सके। उप मुख्यमंत्री ने गुरुवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस संशोधन को संसद में मंजूरी मिलने के बाद जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार के पास ज़्यादा पावर नहीं होगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र का यह कदम लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सभी पावर दिल्ली सरकार के पास होंगे। उप मुख्यमंत्री ने 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि तब भाजपा की केंद्र सरकार ने उप राज्यपाल के द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करके यह कहा जा रहा था कि दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगी। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने भी यही कहा कि 3 मामलों को छोड़कर सभी मसलों में दिल्ली सरकार निर्णय लेगी। कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि उप राज्यपाल के पास केवल फैसलों की सूचना जाएगी। नवनीत के परिजनों से मिली प्रियंका, कहा व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर पलटने से जान गंवाने वाले नवनीत सिंह के परिजनों से गुरुवार को यहां मुलाकात की। प्रियंका नवनीत के पैतृक गांव डिबडिबा पहुंचकर उसकी अंतिम अरदास की रस्म में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात करके उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की और नवनीत की शहादत व्यर्थ नहीं जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होने तक लड़ाई जारी रहेगी। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हम यहां शहीद नवनीत की याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि यह शहीद हैं और उनकी शहादत को कभी भूला नहीं सकते। प्रियंका ने कहा कि नवनीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे होंगे, लेकिन नवनीत के साथ ऐसा हादसा हुआ कि वह वापस नहीं आएगा। वह क्यों गए थे? वहाँ कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी। वह इसलिए गए थे क्योंकि उनके दिल में दुख था, एक पीड़ा थी। उन्हें मालूम था कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतना दूर आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचा, यह उम्मीद रखते हुए कि सभी एकत्रित होने तो सरकार उनकी बात सुनेगी और उन पर सुनवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म तब होता जब वे शहीदों को आतंकवादी कहते हैं। इस आंदोलन को एक राजनीतिक साजिश की शक्ल में देखते हैं। यह बहुत बड़ा जुल्म है। भारतीय किसान संघ ने 6 फरवरी के चक्का जाम को नहीं दिया समर्थन। देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने 6 फरवरी को घोषित चक्का जाम का समर्थन नहीं करने की घोषणा की है। किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री बद्री नारायण चौधरी ने गुरुवार को बताया कि करीब 70 दिनों से दिल्ली की सीमा पर चल रही आंदोलन पहले ही राजनीतिक
लगता था, लेकिन अब वहां अधिकांश राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा चल रहा है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि यह पूर्णतया राजनीतिक हथकंडा ही है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही भारतीय किसान संघ ने आंदोलन के हिंसक होने की आशंका जताई थी और 26 जनवरी को भारतीय किसान संघ की आशंका सही सिद्ध हुई है। लाशों पर राजनीति करने में माहिर है कांग्रेस, शाहनवाज हुसैन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट पेश किया है। बजट के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। कोरोना काल में जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ सही दिशा में जा रही है। कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। उसे पहले से ही मालूम था कि लाल किले पर हंगामा होगा। यह बात सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को यहां राजमार्ग स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदल दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत को दिया है। यह बजट भारत को पूरी दुनिया में आगे लेकर जाएगा। बजट से बाजार में उछाल आया है, जबकि कांग्रेस पार्टी बजट को लेकर पहले से ही अपना प्रेस नोट बनाकर बैठी थी। कांग्रेस पहले से ही बजट को लेकर निगेटिव बोलने की तैयारी में थी। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस को यह समझ नहीं आया कि उसे क्या बोलना है। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।